हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम मैथ्स पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स पेडागोजी में हम टीचिंग मेथड डिस्कस कर रहे हैं, यानी शिक्षण विधियां हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लासेस में कुछ मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज अगेन हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे जो है लैबोरेटरी मेथड। लैबोरेटरी मेथड को कई जगह आपको लैब मेथड भी लिखा हुआ मिल सकता है। लैब मेथड, ये एक ही बात है। लैब मेथड या लैबोरेटरी मेथड को हम कहते हैं प्रयोगशाला विधि। जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रयोगशाला विधि है। यहाँ पर बच्चा प्रयोग करके सीखेगा, यहाँ पर बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा, यानी प्रैक्टिकल वर्क द्वारा बच्चा सीखता है। प्रैक्टिकल वर्क द्वारा बच्चा किस तरह से सीखेगा, उसमें किस तरह से ये मेथड है वो यूज होता है, ये हम आराम से समझेंगे। जो प्रयोगशाला विधि होती है, यहाँ पर बच्चा करके सीखता है। यहाँ पर जो मैक्सिमम यूज होती है वो होती है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। अगर आप अपनी क्लासेस में स्कूलिंग के टाइम कभी लैब में गए हो, साइंस लैब होती हैं, मैथ्स लैब होती हैं। जब आप साइंस लैब या मैथ लैब में जाते हैं तो वहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले आपको टीचर एक एम बताता है कि आज का जो क्लास है, आज जब हम लैब में आए हैं तो आज हम क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एम बताया जाता है कि आज की प्रैक्टिकल का एम ये है। एम के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से मटेरियल की आपको ज़रूरत होगी इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद टीचर है वो एक प्रोसीजर बताता है कि इन स्टेप में ही हम इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, यानी प्रोसीजर बताने के बाद, बच्चे हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और कंक्लूजन को वो चेक करते हैं कि क्या जो हमने एम डिसाइड किया था, क्या हम उस पर पहुंचे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जब क्लासरूम में टीचर आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया, एम बताया। कोई भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो टीचर है वो फाइंड आउट करना चाहता है, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड सिलेंडर। एम क्या है, फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन कॉन एंड सिलेंडर between a volume of cone and cylinder। सबसे पहले आपको एम मिल गया कि किसी भी कॉन और सिलेंडर की जो वॉल्यूम है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये एम है। आज हम ये पढ़ेंगे कि कॉन और सिलेंडर की वॉल्यूम किस तरह से एक दूसरे के साथ संबंधित होती है। दूसरा जो स्टेप आता है वो क्या होता है, यहाँ पर आपको होता है मटेरियल, आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पर मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड। मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट आपको क्या चाहिए होता है, ये स्टेप 2 पे आपको बताया जाएगा। जैसे टीचर आपको बताता है कि यहाँ पर आपको चाहिए कार्डबोर्ड, यहाँ पर आपको चाहिए होगा पेपर, यहाँ पर चाहिए होगी पेंसिल, यहाँ पर चाहिए होगा आपको सीजर, यहाँ पर आपको मापने के लिए स्केल की ज़रूरत होगी, या फिर वॉल्यूम मापने के लिए, वॉल्यूम भरने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी चॉक पाउडर चाहिए होगा, या राइस चाहिए होंगे, या व्हीट चाहिए होंगे। जो भी चीज़ें, गेहूँ, चावल, दाल, जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो आप ले आइए। तो यहाँ पर बच्चे को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत थी, क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है, वो यहाँ पर बताई गई। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको दी जाएगी क्लियर इंस्ट्रक्शन। क्या बताई जाएगी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, यानी आपको प्रोसीजर के बारे में बताया जाएगा। आपको प्रोसीजर बताया जाएगा कि आप क्या करेंगे। आप एक कॉन ले लेंगे, सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक कॉन लेंगे और दूसरा आप एक सिलेंडर लेंगे। एक आपने कॉन लिया और एक सिलेंडर लिया जो आपने कार्डबोर्ड की मदद से बनाया है। जो सिलेंडर और कॉन आपने बनाया है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस एंड हाइट,
रेडियस एंड हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। रेडियस और हाइट है वो इन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये h हाइट है, ये रेडियस है, इसकी रेडियस और हाइट है वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दी टीचर ने, ये प्रोसीजर बता रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप कौन लें, कौन में आप जो भी दाने लेके आए, चाहे आप चावल लाए हैं, दाल लाए हैं, गेहूँ लाए हैं, कुछ भी लाए हैं, वो आप इस कौन में भर लीजिए। कौन को भर के और आप सिलेंडर में डालना है, और आपको उतनी बार डालना है जब तक ये सिलेंडर फिल नहीं हो जाता। जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे, अब बच्चे क्या करेंगे, ये टीचर का काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पर कैरी आउट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करेंगे। अब वो क्या करेंगे, अब वो कोन लेंगे और कोन को राइस से भरकर इस सिलेंडर में डालना शुरू करेंगे। अब वो ये जब काम कर रहे हैं तो उन्होंने देखा, वो कहाँ पर आ गए, कंक्लूजन पर आ गए। वो कहाँ पर आ गए, कंक्लूजन पर आ गए। कंक्लूजन पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब इस सेम हाइट और सेम रेडियस वाले कोन को 3 बार फिल करके उन्होंने सिलेंडर में डाला है, तो ये सिलेंडर है वो फिल हो गया है। मतलब इनकी जो रीडिंग्स हैं वो आई कि इन्होंने 3 टाइम्स हैं आपको कोन को भरना पड़ा। 3 टाइम आपने कोन को भरा उसमें, और जब 3 बार आपने सिलेंडर में डाला तो ये फिल हो गया। तो ये क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जो कोन की वॉल्यूम है वो 1/3 होती है सिलेंडर की वॉल्यूम से। कोन की वॉल्यूम 1/3 होगी सिलेंडर की वॉल्यूम से। ये क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया, रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन कोन एंड सिलेंडर, कोन और सिलेंडर की वॉल्यूम के बीच में क्या निकाल लिया, रिलेशनशिप निकाल लिया। अब जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है एरिया इंटू हाइट। क्या होती है, एरिया इंटू हाइट। जो नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², और इंटू में हाइट हो जाएगी तो क्या आ जाएगी, πr²। h क्या आ गई, ये आ गई सिलेंडर की वॉल्यूम। πr²h सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई। तो कोन की वॉल्यूम कितनी होगी, कोन की वॉल्यूम होगी 1/3 ऑफ πr²h। ये रिलेशनशिप उन्होंने निकाल लिया, ये कंक्लूजन उन्होंने निकाल लिया। कंक्लूजन की जगह आप रिजल्ट भी लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। होपफुली आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। यही लेबोरेटरी मेथड का पूरा प्रोसीजर होता है। इससे आराम से आपको शायद कहीं नहीं समझने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं, मैक्सिमम थी इसकी किससे, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा करके सीख रहा है। यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। यहीं से सारे पॉइंट निकालेंगे। जब बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो ये जो मेथड हो गया वो कैसा हो गया, ये लर्नर सेंटर्ड हो गया। कैसा हो गया, लर्नर सेंटर्ड हो गया। यानी यहाँ पर जो अधिगम करता है वो केंद्र में हुआ, यानी यहाँ पर विद्यार्थी केंद्र में है, बच्चा खुद सीख रहा है। जब लर्नर सेंटर्ड होता है तो इसका मतलब ये मेथड कैसा हो गया, ये मेथड हो गया साइकोलॉजिकल मेथड। कैसा मेथड हो गया, साइकोलॉजिकल मेथड हो गया। यानी ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। जहाँ पर भी बच्चा सेंटर में होगा वो मेथड कैसा होगा, साइकोलॉजिकल मेथड होगा, यानी मनोवैज्ञानिक मेथड होगा। मनोवैज्ञानिक मेथड में बच्चे की नीड्स, बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे के लर्निंग स्टाइल, बच्चे का लर्निंग का रेट, हर चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। बच्चे के अकॉर्डिंग जहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो मेथड साइकोलॉजिकल मेथड होगा। तो ये मेथड कौन सा हो गया, साइकोलॉजिकल मेथड हो गया। जहाँ पर भी बच्चा करके सीखेगा वहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग होती है, वहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग होती है। मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ पर होगी। यहाँ पर बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग करता है। यहाँ पर बच्चा रोट मेमोराइजेशन नहीं करता है। जब बच्चा खुद करके सीखता है तो जो उसकी नॉलेज बनी, उसने जो ज्ञान उसने प्राप्त किया वो ड्यूरेबल होता है, सॉलिड होता है, बहुत जल्दी बच्चा उसको नहीं भूलता है। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, खुद करके सीख रहा है। यहाँ पर बच्चे में डिस्कवरी और इंक्वायरी की जो स्पिरिट है वो भी डेवलप होती है। यहाँ पर बच्चा डिस्कवरी की अप्रोच यूज करेगा, डिस्कवरी एंड इंक्वायरी की स्पिरिट है वो बच्चे में यहाँ से डेवलप होती है। फिर उसके अलावा हम बात करें
जब बच्चा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो बच्चा यहाँ से हाइपोथेसिस से कंक्लूजन पर गया है, यहाँ पर बच्चा परिकल्पना से रिजल्ट की तरफ गया है। बच्चे ने एक हाइपोथेसिस बनाई, एक परिकल्पना बनाई, तो यहाँ पर ये हाइपोथेसिस से यानी परिकल्पना से रिजल्ट की तरफ गया। रिजल्ट का मतलब उन्होंने यहाँ से कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ गया, यानी यहाँ पर स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक को क्या कहेंगे, विशिष्ट से वो कहाँ गया, विशिष्ट से सामान्य की तरफ गया। हमें ये पता है विशिष्ट स्पेसिफिक हमेशा क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल टू रूल गया है, यानी वो उदाहरण से नियम पर गया है। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से उसने क्या बनाया है, नियम बनाया है, उसने कंक्लूजन निकाला है, तो यहाँ पर वो उदाहरण से नियम की तरफ जाएगा। उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं और सामान्य हमेशा नियम होते हैं। यहाँ पर बच्चा कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ गया है, यानी यहाँ पर बच्चा मूर्त से अमूर्त की तरफ गया है। मूर्त बच्चे के सामने एक कौन प्रेजेंट था, एक सिलेंडर प्रेजेंट था। बच्चा उन दो जो ये मॉडल बनाए हुए थे कौन का और सिलेंडर का, एक कौन और सिलेंडर से उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट थी वहाँ से वो कहाँ गया, एब्स्ट्रैक्शन पे गया, वहाँ पर मूर्त से अमूर्त की तरफ गया। चीज़ों को आप जोड़ के पढ़ा कीजिए। जब आपको एक चीज़ समझ में आ गई, देखो एक पॉइंट से ही 6 पॉइंट निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम यूज हो रहा है वो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है। जहाँ पर भी प्रैक्टिकल वर्क होगा वहाँ पर बच्चा खुद करके सीखेगा। यहाँ पर बच्चा खुद करके सीख रहा है तो ये मेथड कैसा हो गया, लर्नर सेंटर्ड हो गया। एक चीज़ और, ये लर्नर सेंटर्ड है और यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है वो एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए सुविधादाता होता है। यहाँ पर बच्चे को जब भी टीचर की नीड होगी तो टीचर अवेलेबल रहेगा बच्चे की मदद करने के लिए। इसीलिए इसको गाइडेड डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गाइडेड डिस्कवरी। इसको क्या कहा जाता है, गाइडेड डिस्कवरी कहा जाता है। हमने डिस्कवरी मेथड पढ़ा है, हमने खोज विधि पढ़ा है, जिसमें बच्चे को सब कुछ खुद ही करना होता है। 100% वहाँ पर बच्चे का रोल होता है। वहाँ पर टीचर बच्चे की हेल्प करने के लिए, बच्चे को इनकरेज करने के लिए, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए भी अवेलेबल नहीं होता है। इसको गाइडेड डिस्कवरी क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर टीचर है वो अवेलेबल होता है एज ए फैसिलिटेटर। वो जब भी बच्चे को उसकी नीड होगी, बच्चे की हेल्प करने के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल था, तो यहाँ पर इसको गाइडेड डिस्कवरी कहा जाता है। दूसरा, ये इंडक्टिव पर भी बेस्ड होते हैं। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, आगमनात्मक का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें हमने सभी पढ़ी थी, विशिष्ट से सामान्य की और उदाहरण से नियम की तरफ और मूर्त से अमूर्त की तरफ। अगर आपने इंडक्टिव भी लर्न कर लिया था तो आप ये सारी चीज़ें सेम कर सकते हैं। आपको ये सारे याद रखने हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में पूछा जाता है कि जो लैबोरेटरी मेथड है इसमें स्पेसिफिक से विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाएंगे, ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ। सिर्फ शब्दों का हेर फेर होता है और हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है, लर्निंग बाय डूइंग है तो ये लर्नर सेंटर्ड होगी। लर्नर सेंटर्ड होगा तो वो साइकोलॉजिकल ही होगा, वहाँ पर बच्चे की नीड्स का ध्यान में रखा जा रहा है, वहाँ पर बच्चे को रटवाया नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है। जहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग होगी, बच्चा खुद करके सीखेगा, वहाँ पर डिस्कवरी है और इंक्वायरी की स्पिरिट है वो डेवलप होगी। यहाँ पर परिकल्पना से कंक्लूजन यानी हाइपोथेसिस से कंक्लूजन की तरफ गया। हाइपोथेसिस है वो परिकल्पना से रिजल्ट की तरफ गया, विशिष्ट से सामान्य की तरफ गया, यहाँ पर उदाहरण थे, उदाहरण से सामान्य की तरफ गया, फिर उसके बाद मूर्त से वो अमूर्त की तरफ गया। ये सारे मैक्सिमम्स आपको याद रखने हैं। जब बच्चा खुद करके सीखेगा, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बच्चे में ओरिजिनलिटी डेवलप होगी, बच्चे में किसी भी जजमेंट को लेके अवेयरनेस होती है, वो जजमेंट ले पाएगा। तो बच्चे में खुद में यहाँ पर खुद को लेकर भी उसकी जो स्पिरिट है वो डेवलप होती है। डिस्कवरी की स्पिरिट डेवलप होगी, इंक्वायरी की स्पिरिट है वो डेवलप होगी। होपफुली आपको लैबोरेटरी मेथड है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस मेथड में कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।